कराची में अद्वियात का संगीन बहरान, सर्जिकल आइटम्स भी नायाब। आईवी कनोला, ड्रिप सेट और सिरिंज मार्केट से गायब है। वाइस चेयरमैन मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक कहते हैं कि मेडिसिन नायाब होने की वजह से कीमतें बढ़ गईं। दुकानदारों ने हुकूमत से मौजूदा कीमत को फ्रीज करने की भी अपील की है। मजीद बता रहे हैं काविश मेमन। आज बिल्कुल कराची शहर में अद्वियात का बहरान सर उठाने लगा है और ये बहरान जो है वो अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं क्योंकि शहर भर में जिस्म दर्द और बुखार की जो अद्वियात हैं वो मार्केट से नायाब हो चुकी हैं। इसकी क्या वजूहत है? मैन्युफैक्चरर्स का एक अपना मौक़िफ़ है कि LCs बंद है, जिसकी वजह से जो खाम माल दरामद किया जाता है वो बंद है। तो ये वजूहत पेश की जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं होलसेल मार्केट के, मेडिसिन मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट आमिर मलिक साहब। सर बताएं इसकी क्या वजूहत हैं? मार्केट में ये संगीन मसला पिछले कई दिनों से है और अब ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो इसका कोई हल भी निकलेगा? देखिए सर, अभी तक इंपोर्टर के कोई LC नहीं खुल रही है, ना मैन्युफैक्चर। जाहिर है ये सारे रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं, तो इनकी अभी तक बैंक जो है ना लोकल कोई भी LC खोलने को अपना तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अपना सर्जिकल के तमाम आइटम जो हैं वो शॉर्ट होना अपना शुरू हो गए। जैसे आईवी कैनुला है, सिरिंजे है, ड्रिप सेट वगैरह है, और ये शॉर्ट होने की वजह से इन सब के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं। लोग ना जिनकी खपत जिस हॉस्पिटल की अगर 1000 पीस की रोज़ की है तो वो 5000 पीस हॉस्पिटल ख़रीद रहे हैं कि रेट बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे एक अपना होलसेल मार्केट में एक पैनिक सा फैला हुआ है, ख़ास तौर पे सर्जिकल आइटम का, क्योंकि सर्जिकल आइटम तमाम जो है वो इंपोर्ट ही होते हैं ज़्यादातर। इसकी वजह से बैंक बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, और जिन लोगों का माल अभी आए हुए हैं, कस्टम में पड़े हुए हैं, वो मुसलसल अपना डैमरेज में आ रहे हैं। और मुसलसल बैंक कहता है हमारे पास डॉलर नहीं है, और बैंक जो है ना बड़ी मतलब डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा शॉर्टेज पैदा हो रही है अपना दिन पर दिन कि ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी कि अपना सर्जिकल आइटम और मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगी। जो मुख्तलिफ अद्वियात हैं वो शॉर्ट हो गई हैं, और इस हवाले से जो मार्केट के प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है कि जो इस मसाइल को फ़ौरी हल किया जाए। अगर इन मसाइल को हल नहीं किया जाता फिर आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। जी। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन ने वफाकी वजारत तजारत से मदद मांग ली। बंदरगाहों पर प्याज के 250, लहसुन के 104, अदरक के 63 कंटेनर्स फंसे हुए हैं। कंटेनर्स रिलीज़ ना हुए और दरामदी प्याज, लहसुन, अदरक बाज़ारों तक ना पहुँची तो कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कमर्शियल बैंकों का प्याज, अदरक, लहसुन के दरामदी कंटेनर्स की क्लियरेंस के लिए डॉलर की फराहमी से इंकार। कराची की बंदरगाह पर दरामदी प्याज, अदरक और लहसुन के सैकड़ों कंटेनर फंस गए। कमर्शियल बैंक ज़र मुबादला न होने के जवाब बनाकर दस्तावेज क्लियर नहीं कर रहे। PFVG ने वफाकी वजारत तिजारत को खत लिख दिया। खत में साफ लिखा है कि बंदरगाहों पर प्याज के 250, लहसुन के 104 और अदरक के 63 कंटेनर फंसे हुए हैं। प्याज, अदरक, लहसुन के कंटेनर में मौजूद शिपमेंट की मजमूई मालियत $55 लाख के लगभग है। पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन ने वफाकी वजारत तिजारत से मदद मांग ली। हमारे कंटेनर्स पोर्ट में आए हुए हैं और जो रिलीज नहीं कर रहे कमर्शियल बैंक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि स्टेट बैंक जो है डॉलर्स नहीं दे रहा। कमर्शियल बैंक हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं, तो हम डॉक्यूमेंट रिलीज कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट रिलीज होंगे तो हम जो पोर्ट पे 400 कंटेनर खड़े हुए हैं उनको हम क्लियर कर सकेंगे। जो प्याज, जिंजर और गार्लिक मौजूद है जो कम से कम $4 मिलियन से ज्यादा है। दरामदी प्याज, लहसुन, अदरक बाजारों तक ना पहुंची तो कीमतों में मजीद इजाफा होगा। प्याज की कीमत पहले ही 175 रुपए किलो है। कंटेनर बर वक्त रिलीज ना हुए तो थोक कीमत में 50 से 80 रुपए किलो तक इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कंटेनर रिलीज करने के लिए स्टेट बैंक से फौरी इक़दाम को बनाया जाए। अशरफ खान, सिटी 21। कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर काम तेज़ी से जारी। मेगा ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट मंसूबों के साथ KCR को भी तवज्जो होने लगी। गुलशन इकबाल 13D में सर्कुलर रेलवे ट्रैक की तामीर के लिए अंडरपास ज़ेर तामीर है। जल्द अंडरपास मुकम्मल करके इस पर रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। मेगा ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट मंसूबों के साथ KCR को भी तवज्जो मिलने लगी है। गुलशन इकबाल 13D पर अंडरपास मुकम्मल होने के करीब है। जल्द अंडरपास के ऊपर KCR का ट्रैक भी बिछा दिया जाएगा। शहरी ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर तो खुश हैं मगर ताखीर से उकताए हुए हैं। कहते हैं अगर इंतजामिया अवामी सहूलत के लिए काम करती है तो इसे बर वक्त मुकम्मल किया करे। देखिए मेरे हिसाब से तो पहले तो हमारी मैनेजमेंट सही होनी चाहिए कि आपने सिस्टम शुरू किया है। पिछले 7 महीने से मैं देख रहा हूँ कि ये एज इट इज़ खराब है। अभी मस्जिद में मेरे हिसाब से 1 साल और लगेगा।
तो अगर ये सिस्टम आप एक कमिटमेंट के हिसाब से करते हैं तो उसके टाइमली पूरा किया जाए। शहर में अवामी मंसूबों को ताखीर करके जहमत बना दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरी ये मुतालबा करते हैं कि मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम इससे इस्तेफादा कर सकें। कैमरामैन अली के साथ आदियाना, सिटी 21। कराची में पार्कों की हालत ज़ार दुरुस्त ना हो सकी। शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद पार्क खस्ताहाली का शिकार। कायद पार्क में कचरे के ढेर से सीवरेज के पानी की आमेज़श से गंदगी मजीद बढ़ गई, जिससे रिहायशियों को परेशानी का सामना है। शुमाइला न्याजी की रिपोर्ट देखिए। कराची शाह फैसल कॉलोनी में कायद पार्क की हालत बदली न जा सकी। पार्क 2 हिस्सों पर मुनकसिम है और दरमियान से रिहायशी इलाके की जानिब रास्ता है। इन 2 हिस्सों को एक पुल के जरिए जोड़ा गया था जो आज टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया ने एक हिस्से को ठीक कर दिया जबकि दूसरे को लावारिस छोड़ दिया, जिससे इलाका मकीनों को वहाँ से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। किसी अजीज रिश्तेदार को बताते हुए शर्म आती है कि ये कचरा वाली जगह पे आ जाना। रास्ता सिर्फ ये एक ही है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। अब कचरे से हमको जाना पड़ता है, एक कीचड़ गटर का पानी और दूसरा कचरा इतना हो जाता है कि यहाँ से निकलना, पैदल निकलने का मुश्किल हो जाता है। गाड़ी से तो बड़े वो तकलीफ दे है, हमारे पंचर काफ़ी दफ़ा हो जाती है। एक तरफ पार्क तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है तो दूसरी तरफ सीवरेज के पानी से उठते ताफून ने यहाँ लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। पार्क में कचरे के ढेर के बायस बच्चे खेल कूद से भी महरूम है। पार्क बहुत कचरा कुंडी बन गया। पहले हम यहाँ पे खेलते थे और हमारे दोस्त भी थे, हम बहुत ज़्यादा खेलते थे। कराची में सिर्फ शाह फैसल कॉलोनी ही नहीं बल्कि इस तरह के बेशुमार ऐसे पार्क्स हैं जिन पर मुतल्लिका इदारों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। कैमरामैन हसन के हमरा शुमाइला न्याजी, सिटी 21। जिन्ना यूनिवर्सिटी की तालिबात ने शहर के बड़े मसले का हल निकाल लिया। शहर का कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मॉडल तैयार कर लिया। नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। कराची में जिन्ना यूनिवर्सिटी के तालबात शहर के मसाइल हल करने में आगे कचरा ठिकाने लगाने के लिए जदीद मॉडल बना लिया। तालबात ने बताया कि ये मॉडल शहर के कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया है। इस मॉडल के मुताबिक घर के बाहर कूड़ादान लगाए जाएंगे जिनके नीचे सुरंग होगी, पिस्टन लगे होंगे। पिस्टन कचरे को नालियों के जरिए खींचते हुए डंपिंग पॉइंट तक पहुँचाएंगे। बेसिकली ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस्ड है। एक हमारे सेंसर एंड सेपरेटर के थ्रू जो कि अंडरग्राउंड ही होगा, प्लास्टिक को आयर डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करके प्लास्टिक को अलग कर देंगे। एक कलेक्टर सिस्टम है, वो कलेक्टर सिस्टम हमारा पायरोलिसिस प्लांट के साथ अटैच होगा, बेसिकली अंडरग्राउंड ही, और जो पिस्टन के थ्रू वो मूव करेगा अपवर्ड प्लांट में और वहाँ जाके हमारे वेस्ट को छोड़ेगा जो कि प्लास्टिक और रबर वेस्ट होगा। वो फिर आगे फर्दर हम फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तालबात का कहना था कि शहर के कचरे को इस्तेमाल करते हुए गैस और बिजली भी बनाई जा सकेगी। अगर हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें यहाँ पे कि हम अपने प्रोजेक्ट को कितने टाइम में लगा सकते हैं, वो तो हम खुद नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट हम तभी ही ये काम कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है बायोफ्यूल, बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर फॉर्म करें। जिन्ना यूनिवर्सिटी के तालबात की जानिब से बनाया जाने वाला ये मॉडल इस बात का सबूत है कि नौजवान नस्ल इस शहर के हुस्न को दोबारा बहाल करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। ज़िला वस्ती में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में सड़कों, नालों और दीगर मकामात से तजावुज़ात के खात्मे का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया ने नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के ताजरों की अंजुमन के मुतालबे पर तजावुज़ात के खिलाफ एक और मेगा ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिला वस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ एक और बड़ा ऑपरेशन होगा। इंतजामिया ने ताजरों के मुतालबे पर तैयारियां शुरू कर दी। राशिद मिनाज रोड से मुतसिल शफीक मोड़ तक गोदरा कैंप 2 रोया सड़क 150 फीट चौड़ी है, मगर तजावुज़ात के बायस ये सिमट के सिर्फ 80 फीट रह गई है, जिसकी वजह से सुबह शाम शदीद ट्रैफिक जाम रहता है। तजावुज़ात और ट्रैफिक जाम न्यू कराची के कदीम आबादियों के मकीनों की आमदोरफ्त में मुश्किलात के साथ साथ सनतों और कारखानों से सामान की बर वक्त तरसील में भी रुकावट बन जाती है। ये रोज ही जाम होता है, ये ट्रैफिक कम से कम ट्रैफिक बहुत जाम होता है। दुकानों की वजह से रोड गाड़ियाँ खड़ी होती हैं इसकी वजह से, और सुबह से शाम तक। नकाटी के ओहदेदार ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम से मुलाकात करके ये मसला उठाया और तजावुज़ात के खात्मे के मुतालबा किया था, जिसे अवाम भी सराहते हैं। मैंने कहा इससे अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। ट्रैफिक की जो रवानी है वो प्रॉपर तो चलती रहेगी। इस तरह सब फंसे हुए देख रहे हैं आप, हाल देखने से क्या हुआ है। क्यों ट्रैफिक से बड़े मामला ख़राब होते हैं, एमरजेंसियाँ होती हैं बहुत सारी। क्या फ़ायदा होगा इससे? बहुत फ़ायदा होगा, लोगों को परेशानी से बचेंगे ना। ट्रैफिक शाम में बहुत 1 घंटे में लेट पहुँचते हैं घर, सुबह शाम। जिला वस्ती में तजावुज़ात के खात्मे से जहां अवाम को ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल से निजात मिलने की तवक्को है, वहीं कब्जा माफिया के हौसला शिकनी के लिए ऐसे इक़दाम को अवाम ज़राई मिल रही है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गाड़ियों के टायरों की कीमतों में इजाफा हुआ तो महंगाई के सताए अवाम हुकूमत पर बरस पड़े।
शहरी कहते हैं कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है। रिक्शा ड्राइवर बोले कि महंगाई के बायस नया टायर खरीदने के बजाय पुराने टायर डलवा रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। मुल्क में महंगाई की तबाहकुन लहर ने हर शय को ही अपनी लपेट में ले रखा है। मोटरसाइकिल और फिर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ाई। अब टायर्स भी महंगे हो गए हैं, जिस पर शहरी हुक्मरानों को दुहाइयां देते नजर आए। किसी ने माजी की हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार ठहराया तो कोई मौजूदा हुकूमत से नाराज दिखाई दिया। श्री बोल रहा था अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करेगा, अभी तक तो ना उसने आटा सस्ता किया ना टायर सस्ता किया, वो क्या सस्ता करेगा। ये टायर क्या, प्लग क्या, ये चेन कवर, स्पोर्ट पॉकेट, ये चेन कवर का है जो ये पहले 8 रुपये का मिलता था, अभी 1600 रुपये का है। जो 1300 रुपये का मिलता था 1900 रुपये का, 2100 रुपये का मिल रहा है। 6 प्लाई 7 प्लाई का बंदा क्या करे। 1000 रुपया दिहाड़ी है बंदे की, क्या कमाएगा। 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ, 1000 रुपया दिहाड़ी लगाने के लिए जाता हूँ। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि गुजर बसर तो करना है, महंगाई की वजह से नया टायर खरीदने के बजाय पुराना टायर लगा रहे हैं। गुजारा तो करना है, बच्चे पालने हैं, मोटरसाइकिल पे अपना रोजी रोजगार चला लेते हैं। और महंगाई हुई तो बहुत ज़्यादा हो गई। पहले टायर अब ये है कि यूज़ में डलवाना पड़ता है, फिर वो थोड़े दिन में ख़राब हो जाता है। इतने तो पैसे हैं नहीं, गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। महंगाई तो हर चीज़ में हो गई है। टायर की वजह से तो बाइक भी बड़ी मुश्किल हो गई है चलाना हमारे लिए। कम आमदनी वाले इंसान जो अफराद हैं वो क्या करेंगे। टायर डलवाएंगे या अपने घर चलाएंगे या अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाएंगे या हेल्थ पे लगाएंगे। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है टायरों पे। आए दिन पंचर भी देख लें आप, 100 से ऊपर कई लगा रहे हैं पंचर। हालिया दिनों में मोटरसाइकिल के टायरों की कीमत में 500 से 1000 रुपए तक का इजाफा हुआ, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड की गाड़ियों के टायर की कीमतों में भी 6000 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। महंगाई की लहर ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स को भी शिकंजे में ले लिया। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स महंगे होने पर बाइक राइडर्स परेशान हो गए। महंगाई का तूफान हर पेशे के लिए बन गया इम्तिहान। शहर कायद में जहां हर शख्स महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वहीं कुछ ऐसे पेशे भी हैं जिनसे वाबस्ता अफराद बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। तपती धूप में सवारी का इंतजार करने वाले ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना है कि दूर दराज और दुश्वार गुजार रास्तों पर गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बगैर सफर करते हैं। महंगाई और मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स महंगे होने से उनकी बचत पर असर पड़ा है। 50 रुपए में लगने वाला पंक्चर अब 100 रुपए में लगता है। अब तो बाइक के नए टायर की कीमत भी दुगनी हो गई है। काफ़ी मुश्किलात हैं और काफ़ी कराची के रास्ते आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा दुश्वारी से गुजरना पड़ता है हर रास्तों से, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखें कि रिस्क ही काम है, ठीक है। अल्लाह के आसरे निकलते हैं। कभी ऐसा होता है कि काम है, कभी होता है कि नहीं है, हवाई रोज़ी, ठीक है। अब बिल्कुल ही ना हो तो फिर बंदा जो है वो फंस जाता है। टायर चेंज करवाना हो, पंचर भी अब लगवाना हो तो पहले 50 रुपये का होता था, लेकिन अब पंचर भी 100 रुपये का हो गया। बढ़ती हुई महंगाई पर ऑनलाइन सर्विस बाइक राइडर ने जज्बाती अंदाज में कहा कि अब गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल पहले ही महंगा था। भाई टायर पंचर हो जाए, एक पंचर 100 रुपये का है, सही है। उसके बाद हर चीज़ महंगाई है, पेट्रोल महंगा है। एक टायर ट्यूब का आप तो टायर ट्यूब बता रहे हैं ना, ये सब स्पेयर पार्ट इसका महंगा है। एक पंचर लगाओ 100 रुपये का है, टायर ट्यूब 1700 रुपये का है। तो सबसे ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर स्पेयर पार्ट बहुत महंगा हुआ है, तो गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है एक चीज़ लेना। टायर का पंचर जो है तकरीबन 100 रुपये का है। महंगाई से तंग शहरियों का मुतालबा है कि उन्हें हुकूमत रिलीफ दे। कैमरामैन इमरान के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। महंगाई में होशरुबा इजाफा। टायर बनाने वाली कंपनीज की इजारादारी ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। टायर बनाने वाली कंपनीज ने 6 माह के दौरान मोटरसाइकिल के टायर को 40% तक महंगा कर दिया। टायरों की कम होती सेल ने डीलर्स की नींदें उड़ा दी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई ने मोटरसाइकिल का टायर शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया। टायर के ताजिर कीमतें बढ़ने और सेल कम होने से परेशान हो गए। टायरों के डीलर मोहम्मद असलम का कहना है कि कंपनियों ने बिजली, गैस की कीमतों और मसाइल को जावाज बनाकर मनमानी शुरू कर दी है। और 6 महीना पहले और अभी का रेट में जो तकरीबन 40 से 50% जो है ये इजाफा हुआ है, समझे कि नहीं। जैसे कि पहले एक टायर जो था वो हम लोग जो है
6 महीना पहले जो है वो हम लोग बेच रहे थे समय 1200 रुपये का, अभी वो टायर हो गए तकरीबन 1700 रुपये का। सिंध ताजिर इत्तेहाद मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स कमेटी के चेयरमैन फरूख शहजाद का कहना है कि डॉलर के रेट्स में रद्दोबदल और हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स के कारोबार को ठंडा कर दिया है। सर कारोबार का तो हमारा ये हाल है कि आप देख लेंगे मार्केट में बिल्कुल कोई गाहकी कोई नहीं है और बिल्कुल 50% से भी नीचे का कारोबार चला गया। और जहाँ तक टायरों की बात है कि टायर हमारे जो है कुछ डॉलर के साथ भी है इसके, क्योंकि रॉ मटेरियल इसका सारा इंपोर्ट होता है। 6 माह के दौरान 70 सीसी का पिछला टायर 1200 से बढ़कर 1700 तक और अगला टायर 1000 से बढ़कर 1100 रुपए और कहीं इससे जायद पर पहुंच गया। जबकि 125 सीसी मोटरसाइकिल का पिछला टायर 1700 रुपए से बढ़कर 2400 रुपए तक और फ्रंट टायर 1500 रुपए 2000 रुपए तक पहुंच गया। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। पाकिस्तान में IT शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए बड़ी खबर, नौजवानों को जल्द जापान में तरबियत दी जाएगी। कैसे, बताएंगे बसीम इफ्तिखार। जापान लाया पाकिस्तानी IT एक्सपर्ट्स के लिए अपने मुल्क में मुलाजमतों के मौके। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत पाकिस्तान और जापान के दरमियान IT सेक्टर के फरोग के लिए खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें जापान के कौंसल जनरल टोशियो ओडागिरी, जायका जेट्रो कंपनी के नुमाइंदों, जापान में पाकिस्तान के साबिक सफीर इम्तियाज अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। सेशन में जापानी कंपनी के नुमाइंदों ने IT की अहमियत और जरूरियात को पूरा करने से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। एडिशनल सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जमील अहमद कुरैशी का कहना था कि जापानी इदारे पाकिस्तान में 40,000 IT प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने का इरादा रखते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद जापानी कंपनियों में मुलाजमतें दी जाएंगी। कंपनीज तो ऐसी हैं जिनको जापानीज लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, जिनमें फॉर एग्जांपल टोयोटा या बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन मेजॉरिटी कंपनीज को बेसिक जापानीज लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। वो इन कंपनीज ने जापानीज सिखाना शुरू कर दिया IT इंजीनियर्स को, और ये बेसिक यानी कि सिखाते हैं लैंग्वेज आपको, और मोर इम्पोर्टेंटली थोड़ा सा कल्चर सिखाते हैं कि जापान में किस तरह आपने रहना है, किस तरह बिहेव करना है। तो 40,000 रिक्वायरमेंट है जी, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, और कुछ लोग तो वहाँ चले भी गए हैं, और मेजॉरिटी लोग इस वक्त रिमोटली काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिनका वीज़ा प्रोसेस में इंशाल्लाह दे विल गो टू जापान वेरी सून। जापान में पाकिस्तान के साबिक सफीर इम्तियाज अहमद का कहना था कि पाकिस्तानी IT से वाबस्ता माहिरीन और नौजवानों के पास जापान में अपनी सलाहियतों के मनवाने के बेहतरीन मौका है। हमारे वर्कर्स भी जाने हैं, जिस तरह वर्कर जो हैं वो भी जाएंगे, और उसके अलावा हमारे प्रोफेशनल लोग भी जाएंगे। आपने बात की है वीज़ा की, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी IT इंजीनियर को, इसलिए नहीं होगी कि ये सारा प्रोसेस जो है ना, पहले जो है हम कॉम्पिटेंट इंजीनियर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जापानीज़ कंपनी उसको इंटरव्यू करेगी, फिर उसके बिहाफ पे जापानीज़ कंपनी जो है खुद अप्लाई करेगी एलिजिबिलिटी के लिए। शुरा का कहना था कि जापान में पाकिस्तानी IT एक्सपर्ट्स को मुलाजमतें मिलने से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और बिजनेस को मजीद फरोग मिलेगा। कैमरामैन हैदर अली के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाब के ऐलान के बाद सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी का मेयर आया तो कराची में IT यूनिवर्सिटी बनेगी। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज़ नईम रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद कराची को लूटने के लिए है। MQM ने पहले गवर्नर लगवाया, अब एडमिनिस्ट्रेटर लगवाना चाहती है। कितने छोटे अहदाफ हैं इन जालिमों के, कितने छोटे अहदाफ हैं कि इन्हें 1 महीने की एडमिनिस्ट्रेटरशिप मिल जाए। अरे भाई आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आवाम में जाएं ना, अपना पूरी कारकर्दगी लेकर जाएं, आप मेयर बन जाएं। मुंतखब क्यों नहीं होना चाहते? एडमिनिस्ट्रेटरशिप की भीख क्यों मांग रहे हैं वडेरों जागीरदारों से? इस शहर को क्यों इस जिल्लत में मुब्तला कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये कि इनके अहदाफ बहुत छोटे से हैं। इनको कमेटी की चेयरमैनशिप चाहिए जिसमें इनको फ्यूल मिल जाए और इनको जो है वो गाड़ी मिल जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी से खौफजदा है। बल्दियाती इलेक्शन से कबल सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होना गैर आईनी है। कि एडमिनिस्ट्रेटर बनने का इस वक्त क्या मकसद है? सब जानते हैं कि जो इस वक्त पैचवर्क का काम हो रहा है, तो ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ही सब कुछ खा रही है तो कुछ हिस्सा हमें भी मिले। ऐसा ना हो कि जमात इस्लामी का मेयर आए तो वैसे ही फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, खाने पीने का मसला बन जाएगा। तो इसलिए जो बच गया है उसको खाने की दौड़ है। बाकी शहर का मफाद अजीज होता तो शहर के इख्तियार के लिए लड़ते ना। शहर के इख्तियार के लिए जब रिजीम चेंज में ये सौदेबाजी कर रहे थे, अपने आप को बेच रहे थे, हमारे मैंडेट को बेच रहे थे, तो खड़े हो जाते। हाफिज नईम रहमान ने मजीद कहा कि जमात इस्लामी का मेयर आया तो कराची में IT यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ आजिज जमाली, सिटी 21 न्यूज़ कराची। पाकिस्तान पब्लिशर्स और बुक सेलर्स एसोसिएशन की जानिब से आलमी कुतुब मेला 2022 कराची के एक्सपो सेंटर में 8 दिसंबर से सजाया जाएगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ कुतुब मेले के कन्वीनर वक़ार मतीन खान के हमरा मौजूद हैं। मजीद वो बता रही हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं KIBF के कन्वीनियर वकार मतीन साहब, इनसे बात करते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा कि ये एक्सपो लगा जा रहा है 17 साल का, अब इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा। ये हमने 2005 में शुरू किया था और अभी वैसे तो 18वां साल है, मगर चूँकि एक साल कोविड में नहीं हुआ तो इस वजह से 17 साल हो चुके हैं इसको माशाल्लाह। अब ये 17वां साल है 2022 में, और पहले हमने एक हॉल से शुरू किया था, हॉल 4 में, और अब माशाल्लाह जो है पार्टिसिपेंट बढ़ गए तो अब हम उसको 3 हॉल पे ले गए। और इस साल पार्टिसिपेंट्स बुक सेलर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 328 है जो इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं बुक सेलर हमारे पास। तो इंशाल्लाह आप लोग आएंगे जब, आपको तो पता चलेगा कि किस किस्म की वैरायटीज़ हैं, किस किस्म के बुक सेलर्स हैं। उसमें फ़ॉरेन पब्लिशर्स भी हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि इंग्लैंड से भी लोग आए हुए हैं और वो पर्सनली आके मतलब अपने स्टॉल लगा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि गैर मुल्की लोग भी अब आके जो है इस बुक फेयर को वेटेज दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, मेरे साथ KIBF के कन्वीनियर मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ये बुक फेयर का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें फ़ॉरेन के पब्लिशर्स भी यहाँ पर हिस्सा लेंगे। जी, गोलगप्पे खाने के शौकीन अफराद के लिए दिल पसंद मुनासिब कीमत पर लजीज गोलगप्पे पेश कर रहा है। इकरावान मजीद बता रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की फूड स्ट्रीट बंच रोड पर मौजूद हूँ और इस फूड स्ट्रीट के गोलगप्पे और चाट इतने मशहूर है कि जो आता है खाता है वो यही कहता है कि इस जैसी चाट हमने आज से पहले कभी नहीं खाई। मेरे साथ इस स्टॉल के मालिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इन गोलगप्पों को और चाट को बनाने के लिए कौन से मसाला जात इस्तेमाल करते हैं। कि शहरी जो आते हैं खाने वाले वो यही कहते हैं कि हम तो दिल पसंद के ही गोलगप्पे खाएंगे। आइए उनसे जानते हैं। ये हमारे चने आलू का पेस्ट है, इसके अंदर हम अपने बनाए हुए मसाले होते हैं जो अपने पीसते हैं हम अपने मसाले। उसके बाद पापड़ी है और चटनी है हमारी, खजूर की चटनी होती है मसाले वाली, और ये कॉर्नफ्लोर की चटनी होती है, दही रायता होता है और प्याज होती है, और फिर हमारे इसके ऊपर से जो मसाला हम लोग अपना पीसते हैं वो मसाला डालते हैं। कीमत के बारे में बताएं कि इनकी प्राइस क्या है, कि शहरी आसानी से ले भी लेते हैं, खा भी लेते हैं और खुश भी हो जाते हैं। प्लेट हमारी 120 रुपये की है और गोलगप्पे दर्जन जो है वो 150 रुपये के हैं, और जो 9 पीस की प्लेट है वो हमारी है 120 रुपये की। जी, तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि इंतहाई सस्ती कीमत में गोलगप्पे और चाट जो शहरी आते हैं इंजॉय करते हैं, और इनमें कोई इस तरह के मसाला जात इस्तेमाल नहीं किए जाते जो मुजरे सेहत हो। इनमें वही घरेलू मसाला जात हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो खाने का मज़ा दोबाला कर देते हैं। और कराची के लोग, कराची के शहरी जो हैं वो वैसे भी इन चटपटे खानों के तो वैसे ही चटोरे होते हैं, आते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं, और गोलगप्पों को तो वैसे ही बहुत पसंद किया जाता है। जी, कायद-ए-आज़म हाउस में ऐसी कई अशिया मौजूद हैं जो बानी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, लेकिन एक गाड़ी ऐसी भी है जो कायद-ए-आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल तो रही मगर म्यूज़ियम में मौजूद नहीं है। अगर म्यूज़ियम में नहीं है तो फिर है कहाँ, बताएंगे ताहा मलिक। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा नाम है जिनका नाम जब पाकिस्तानी कौम के सामने आता है तो पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी गाड़ी के साथ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यूज़ की थी। दरअसल इस गाड़ी को ओन तो उस वक्त नवाब ऑफ बहावलपुर करते थे, लेकिन 1924 से में बनाई गई रोल्स रॉयस की जानिब से ये गाड़ी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त यूज़ की थी जब पाकिस्तान ने जन्म लिया था। यानी कि 1947 में पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान बनने का टाइम आया और जब कायद-ए-आज़म का ओथ लेने का टाइम आया तो कायद-ए-आज़म और लॉर्ड माउंटबेटन ने इस गाड़ी में सफ़र तय करके गवर्नर हाउस से सिंध हाउस तक का फासला तय किया था और फिर पाकिस्तान का जन्म हुआ। कि एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है कि जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो कायद-ए-आज़म साहब और लॉर्ड लुई माउंटबेटन गवर्नर हाउस से इसी गाड़ी में ट्रैवल कर और सिंध असेंबली गए थे जब कायद-ए-आज़म साहब ने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओथ लिया था। तो इसलिए आज से ये गाड़ी की एक अपनी इम्पोर्टेंस है कि पाकिस्तान वाज बॉर्न। वैसे तो इस गाड़ी को 1924 में बनाया गया था, लेकिन इस गाड़ी की अहमियत आज भी काफ़ी ज़्यादा है अगर पाकिस्तान के एतबार से देखा जाए तो, क्योंकि इस गाड़ी को कायद-ए-आज़म की जानिब से यूज़ किया गया था। लेकिन कायद-ए-आज़म के बाद ये गाड़ी खंडरात की नज़र हो गई और फिर 2004 का दौर आता है जब करीम छापरा साहब ने इस गाड़ी को ओन किया और तकरीबन 1.5 साल के अरसे में इस गाड़ी को दोबारा से रीस्टोर किया। इस गाड़ी की खसूसियत में एक खसूसियत ये भी है कि इस गाड़ी के अंदर ही बैठ करके इस गाड़ी को ट्यून किया जा सकता है, यानी कि फ्यूल एडजस्टमेंट को सेट किया जा सकता है। उस दौर में सिंक्रोनाइज गियर का दौर तो नहीं था, लेकिन अगर उस दौर के एतबार से देखा जाए तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सतह की और मॉडर्न सतह की गाड़ी समझी जाती है। 1924 की टेक्नोलॉजी है, बट आई वुड से कि उस वक्त भी ये गाड़ी बड़ी एडवांस थी अपने वक्त के हिसाब से।
क्योंकि इसको अगर ट्यून करना होता है तो आप गाड़ी के अंदर ही बैठ कर जो है ना वो इसको वो करते हैं। यू कैन सेट योर कार्बोरेटर, फ्यूल की एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, रिच और लीन। उसके अलावा गाड़ी को एडवांस रिटायर कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाड़ी की इंजन स्पीड, आइडलिंग स्पीड जो है वो भी सिटिंग इनसाइड द कार स्टीयरिंग से कर सकते हैं। डिफरेंट लेवर्स दिए हुए हैं। वैसे तो तारीख के एतबार से इस गाड़ी की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 2012 में कुवैत में मुनक्किद किए जाने वाले इवेंट में करीम छापरा साहब ने इस गाड़ी के साथ फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की थी। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा तहा मलिक, कराची। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।